दुर्वासा मुनि एक भक्त से लड़ने पहुंचे थे, लड़ाई करने घर पर। खाना दे दो, अभी आधा घंटे के अंदर बना दो, हम नहाने जा रहे हैं, लौट करके आएंगे, तैयार मिलना चाहिए खाना, नहीं तो श्राप दे देंगे तुमको। तो 5 पांडवों के पास उनके साथ द्रौपदी भी रहती थी, अक्षय पात्र रहता था एक खाने का। उसका ये गुण था, चाहे 100 को खिलाओ चाहे 1 लाख को खिलाओ, ये कभी कम नहीं होगा। लेकिन द्रौपदी खा लेगी या खाना, तभी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दुर्वासा मुनि भक्तों के साथ पहुंचे, जब वो खाना खा लिया था द्रौपदी ने, और नहाने जा रहे हैं, नहा के लौट कर आएंगे आधा घंटे में, खाना कैसे बनाऊं? प्रॉब्लम आ गई। आ गया वो हाईएस्ट पुलिसमैन, बिना बुलाए आ गए, द्रौपदी तो बुलाए भी नहीं, और आकर बोले सुनो जी मेरी बात सुनो, पहले मैं एक प्रॉब्लम में आ गई हूं। अरे सुनूंगा बाद में, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दे, कुछ खाना। श्री कृष्ण उल्टा बोलने लगे। तो द्रौपदी बोली मजाक मत करो मेरे सामने, सुन लो, बड़े क्रोध स्वभाव वाले हैं वो दुर्वासा जी, श्राप दे देंगे। वो नहाने गए और 10-12 उनके चेले भी हैं, उनका भी खाना बनेगा। तो श्री कृष्ण बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, देख तू उसमें अक्षय पात्र में कुछ है भी कि नहीं। एक चावल का दाना था, अरे यही दे। और वो चावल का दाना खाया, श्री कृष्ण का पेट भरा। दुर्वासा मुनि इनके चेले की कौन कहे, सारा विश्व उनके अंदर रहता है, श्री कृष्ण के अंदर। तो चावल का दाना खाते ही पेट भर गया। दुर्वासा मुनि चेलों का कोई खाने नहीं आए। ये बिना कहे रक्षा करते हैं, ये हाईएस्ट पुलिस है, जिसको क्या कहते हैं श्री कृष्ण। इसलिए तो वो डरते नहीं किसी से। एक वृंदावन में एक बाबा जी ने मंदिर बनाया करोड़ों का। तो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, वहां गए मिलने। और पूछा उन बाबा जी से, वो अभी भी बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। अरे 40-50 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की लगभग। शायद कम ज्यादा होंगे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि 2 प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ है। तो उसने कहा यहां से तुरंत चली जा, क्वेश्चन दोबारा ना करना। श्रद्धा से प्रेम से कोई समर्पित करता है और क्वेश्चन कर रहा है मुझसे, कुछ देना तो लग रहा, भगवान के घर को क्वेश्चन, सेवा करना अलग रहा क्वेश्चन। धोन दिया, फिर बाद में कुछ साल बाद गोलियों से उसको, क्योंकि हाईएस्ट पुलिसमैन जिसके अंडर में हो, गॉड इज द हाईएस्ट पुलिसमैन, ये कहते हैं श्री कृष्ण, वो जिसके अंडर में हो, उससे झगड़ा उससे तो मत करो। अरे बड़े बड़े लीला करते हैं श्री कृष्ण, महापुरुष भाग रहे, श्री कृष्ण भाग रहे। द्वारका में नाम रख दिया रणछोड़, हमारे राजा रणछोड़, रण को छोड़कर भागने वाले। अरे वो इसलिए भाग रहे हैं ताकि राक्षसों का वध करना है। तुम उनके भागने की क्या लीला समझो। तो मटेरियल बुद्धि हमारी महापुरुष के किसी भी काम में जब लगेगी तो गलत जजमेंट देगी, गलत गलत गलत। क्योंकि महापुरुष का कोई भी कार्य सीधे राधा कृष्ण की आज्ञा पाकर के हुआ करता है। कुछ भी काम उनका बोलना, उनका मौन रहना, उनका प्रवचन करना, उनका प्रवचन न करना। वो टीवी देखे,
ना देखें, वो मौन रहें, खूब बोलें। जैसी भगवान ने जो आज्ञा दे दी उसके गुरु ने दे दी, वैसे उसने आज्ञा पालन किया। और जब शरीर छोड़ता है महापुरुष तो वो भी जो अपने गुरु के पास जाता है वहां भी आज्ञा पालन करता है। अब हो गया 100-200 साल गोलोक में रहते रहते, जा मृत्यु लोक में अवतार लेकर आप भी चलिए महाराज जी, मैं नहीं जाऊंगा, अकेले जाओ। तो जब वहां भी आज्ञा पालन करना है गोलोक में, यहाँ भी आज्ञा पालन करना है गुरु की, तो झगड़ा होगा कैसे? हर आज्ञा का हर क्षण पालन करना। ध्यान दीजिए, अगर हम ये कर सके तो नहीं भी महापुरुष बने, ध्यान से सुनो, तो भी माला माल रहेंगे, अनंत काल के लिए आनंद में रहेंगे। कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मनुष्य की कौन कहे, देवी देवता भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते। ये भी डरते हैं। जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, मैं सालों से देख रहा हूं तू सब स्कूल को खराब किए दे रहा है, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे अध्यापक कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती और मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकश्यप कह रहा था, और तू उल्टा पढ़ा देता है कि भगवान सब जगह रहता है, मेरे पापा भगवान नहीं है, आज तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। बोल आया भगवान। इस खंबे में है, हाँ डैडी है। और तलवार माली, खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान और पकड़ कर हाथ से जान कर बैठा लिया, पेट चीरा, मार डाला नाखून से। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, अब क्योंकि उनके हेड आए ना, तो पूछते कि तुम कहां थे जब मैं आया प्रहलाद के पास। तो मार दिया हिरण्यकश्यप को, तो गुस्से में भगवान टहलने लग गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर डर गए कि अब हम पर एक्शन होगा, कि जब प्रहलाद के साथ एट्रोसिटी की जा रही थी, अत्याचार किए जा रहे थे, तो तुम लोग कहां बैठे थे? तो ब्रह्मा बोला शंकर से, जरा इनको मना लो, गुस्से में है। शंकर बोले मैं क्यों मनाऊं, तुम मनाओ, तुम सृष्टि करते हो, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। मैं सृष्टि करता हूं, तू तो सृष्टि का प्रलय करता है, इतना बड़ा शंकर है तू। कोई आने को तैयार नहीं हुआ, विष्णु भी तैयार नहीं हुए। जब उन्होंने कहा तुम तो पालन करते हो, तुम मना लो, किसी की हिम्मत नहीं हुई भगवान श्री कृष्ण के नरसिंह रूप के साथ आने पर, क्योंकि गॉड इज द हाईएस्ट पुलिसमैन। ये लोग भी पुलिसमैन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसके अंडर में दुनिया के सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब सरकारें रहती है 202 देशों की। 202 देशों की सरकारें ब्रह्मा विष्णु शंकर के अंडर में रहती हैं। 202 प्लस देश हैं थोड़े, तो वो डर रहे हैं, तो कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। तो अंत में आपस में मीटिंग की, प्रहलाद से कह दो, प्रहलाद ठीक है, इसकी बात माने। तो गए प्रहलाद के पास। हम लोग करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा, ध्यान दो, और ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं महापुरुष की पूजा। क्योंकि हाईएस्ट पुलिसमैन है ना नरसिंह भगवान, श्री कृष्ण हाईएस्ट पुलिसमैन है, और हाईएस्ट पुलिसमैन एक महापुरुष के अंडर में। तो कुछ पुलिस के नाम से डर आना चाहते हैं, कुछ लोग डर जाएंगे बाबा जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिससे डर है, वो एक पुलिस वाले से डर जाएगा बेबात में।
तो प्रहलाद ब्रह्मा श्री शंकर की जब उन्होंने हाथ धो के प्रार्थना किया, प्रार्थना मान के गए नरसिंह भगवान के पास। महाराज जी अब तो डैडी मर गए, सब कुछ, अपना गुस्सा शांत कर दीजिए। ये कहा तो नरसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद को और एक हाथ से पकड़कर प्रहलाद को, ताकतवर थे, और दूसरे हाथ पीठ से सहलाते हुए, मेरे प्रहलाद, मेरे प्यारे, मुझे माफ कर देना। रोने लगे नरसिंह भगवान, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी रक्षा करने आने में मुझे कुछ देर होगी। रोने लगे आंसू बहा। इस सिद्धांत को हमेशा समझे रहिए। 24 घंटे भगवत प्राप्ति करना है तो महापुरुष की सेवा, 84 लाख योनियों से बचना है तो महापुरुष की सेवा, उनके दिव्य रूप देखना है श्री कृष्ण के तो महापुरुष की सेवा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है अंदर वाला जिससे भगवत प्राप्ति होती है, बाहरी किताबों से नहीं होती, तो महापुरुष की सेवा। आज्ञा पालन ही सेवा है, दूसरी नाम की कोई सेवा नहीं होती। जो आज्ञा वो दे दे। घास खोदो भगवत प्राप्ति होगी। घास खोदने से, जैसे धौम्य ऋषि ने आज्ञा दी थी आरुणि को, मेरा खेत देख लो, उन्हें खेत देखा। यही चीज जो हम सीख गए यहाँ पर, तो फिर माया देवी भागेंगी। ये माया देवी क्या चीज है जो हम लोगों के अंदर बैठकर हमसे गलत काम करवाती है। तमोगुणी जीव जो कत्ल करता है, डाका डालता है, उससे भी पूछ लो वो क्या सोचता है, क्या बोलता है जेल में जाकर जब पकड़ा जाता है। मैं जो कुछ करता हूं ठीक करता हूं, ठीक किया मैंने। इंग्लैंड में 17 साल जेल में रहा, फिर उसको फांसी हुई, तो उससे कहा गया कल तुमको फांसी हो जाएगी, कुछ अंतिम इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा मुझे पेन कागज दे दिया जाए, पेन और एक कॉपी, उसे दे दिया गया। उसने सारी बातें शुरू से लेकर आखिरी तक, जेल आने तक क्या लिखा था, मैंने ये काम किया, मैंने सही किया था, मैंने ये काम किया, मैंने ये सही किया था। पुलिस ने पकड़ा, गलत पकड़ा, जज ने निर्णय दिया, गलत निर्णय दिया, क्योंकि मैंने सही किया था, मैंने सही किया था। अब कल मुझे फांसी हो रही है, ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सही करता था, सही करता हूं, हमेशा सही करता रहूंगा। ये खोपड़ा उसका कौन बुलवा रहा है उसके खोपड़े से? माया। कभी अपने को गलत मत मानना, हमेशा सही कहना। चाहे बाबा जी महापुरुष के बाप आकर तुमसे कहते हैं कि देखो तुम मौन रहो, तुम्हारा कोई भी शब्द सही नहीं निकलता है जीभ से। क्या बोल रहे हैं जी? सही नहीं निकलता है, निकालो सही शब्द। हाँ निकालो। मेरा नाम रमेश कुमार है, क्या ये गलत है? हाँ गलत है। तभी तो कहा था तुम बोलना मत, इसमें क्या गलती है? मेरा नाम रमेश कुमार है। आप देख लो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, इंटर के सर्टिफिकेट में मेरा आधार कार्ड भी बना हुआ है, अरे सब कुछ बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा सेंटेंस गलत है। क्या मतलब? मेरा नाम रमेश कुमार है, सिद्ध कीजिए बाबा जी गलत है, क्योंकि मेरा माने मैं का कोई नाम ही नहीं हुआ करता, इसलिए तुम गलत शब्द बोल रहे हो। मेरा नाम रमेश कुमार ना बोलकर के ऐसे बोलो, मेरे शरीर का नाम रमेश कुमार है, समझे? ठीक तो कह रहे बाबा, तो मैंने कहा ना तुम हर बात गलत बोलते हो, हर शब्द गलत बोलते हो, एक भी चीज सही नहीं बोलते। और वो उसको फांसी हो रही है कल, और वो लिख रहा है मैंने हमेशा सही बोला, मैंने हमेशा सही किया, ये सब गवर्नमेंट गलत, सब कानून गलत, सब लॉ गलत, मैं बिल्कुल सही हूं। ये जो लिख रहा है वो गलत नहीं लिख रहा, वो गलत नहीं बोल रहा, अपनी बुद्धि से सही बोल रहा है, लेकिन बुद्धि पर ही तो ये माया घुसी है, वो सही बोले कैसे? It is coercion under which
does a man even against his will commits sin, crime, driven by divine Maya force, compelled by Lord Shri Krishna himself. जब माया अंदर घुस जाती है तो ये तामसी काम कराती है, राजसी काम कराती है, सात्विक काम कराती है। करना पड़ेगा और फिर फल भोगना पड़ेगा, फिर मरना सड़ना पड़ेगा। मतलब दो ही काम तुम करोगे, या तो गुरु की आज्ञा का पालन मान के उनके काम करोगे, उनकी सेवा करोगे, और गुरु की सेवा नहीं करोगे तो माया से ड्रिवन होकर के जबरदस्ती तामसी काम, राजसी काम, सात्विक काम करोगे। वो काम माना जाएगा, काम, तो फिर काम का फल मिलेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। गीता तीनों में मरोगे, तीनों गुणों में मरोगे, तामस में भी, राजस में भी, सात्विक में भी। इसलिए जिसने गुरु आज्ञा पालन कर लिया वो इस संसार की भवाटवी से मुक्त हो गया। हर क्षण सोचता रहे कि सोचना भी गुरु की आज्ञा के खिलाफ न हो। बोलना करना तो दूर की बात है, क्योंकि वो भी सोचना भी नोट करते हैं हमारे इष्ट देव हरि गुरु। अगर हम ऐसा कर लें और अपनी आदत बना लें, स्वभाव, तो 2-4-6 महीने में ही कहां पहुंच जाए, 1-2-4 साल में ही कहां पहुंच जाए, जरा करके तो देखें। और जिसने ये कर लिया, सोच लिया, मान लिया, अरे मनुष्य शरीर में मिला है, पिछले भी बार मिला था अनंत जन्मों में, पिछले जन्म के अनंत शरीर मिले हुए मानव देह हमने अपनी अनंत माओं को दिए, अनंत पिता को दिए, अनंत बेटा बेटी को दिए, अनंत भाई बहन को दिए, अनंत दोस्तों को, अनंत सहेला सहेलियों को दिए। ये मानव देह हमने अपने हरि गुरु को दान कर दिया। ये जब जैसे चाहेंगे इसका उपयोग करेंगे, हम इनको उपयोग करने देंगे, क्योंकि वो ही हमारे हैं। एक बार ये मानव देह हम उनको भी उनकी इच्छा अनुसार देकर देखें। ये जो पद है निकुंज माधुरी का 15वां पद, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु का रचित प्रेम रस मदरा का, इसका ये भावार्थ है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी